ओके, फिजिक्स का क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे एंगुलर मोमेंटम के बारे में। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? जैसे लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, वैसे एंगुलर मोमेंटम के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मास की जगह रोटेशनल मोशन में कौन आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है ना, और वेलोसिटी की जगह रोटेशनल मोशन में ओमेगा आ जाता है ना, एंगुलर वेलोसिटी। तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाता है, सॉरी जो एल इज है एंगुलर मोमेंटम में क्या जाता है, आई ओमेगा हो जाता है। इतना हमने लास्ट क्लास में सीखा था, आगे और पढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में अभी तक हमने क्या देखा, एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू होता है, लास्ट क्लास में हमने ये शुरू किया था एंगुलर मोमेंटम। हिंदी में इसको बोलते हैं कोणीय संवेग। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग। तो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? सबसे पहली बात तो इसको एक कैपिटल लेटर एल से इंडिकेट किया जाता है। हाँ, किया है, अभी और पढ़ रहे हैं इसके बारे में एक्स्ट्रा। तो एल जो होता है, एल इसको डिफाइन कैसे करते हैं? एक तो होता है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। जैसे टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है ना, वैसे एल इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट होता है आर, जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जिस पॉइंट के रिलेटिव में आप एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हो, और पी हो जाता है यहाँ पे लीनियर मोमेंटम। पी यहाँ पे क्या है, लीनियर मोमेंटम है, जो होता है ना एम इंटू वी। तो ये क्या है, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम है, रेखीय संवेग है। यह है रेखीय संवेग, मास इंटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम एम वी। ठीक है, और एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग है। एल इज इक्वल टू हो गया आर क्रॉस पी, और पी इज इक्वल टू हो गया एम वी। अब इसमें और भी देखो रिलेशन हो सकते हैं, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट घटता है तो उनसे क्या होता है, आर पी साइन थीटा आता है ना, आर पी साइन थीटा होता है। और पी की वैल्यू अगर एम भी रख दे, आर क्रॉस पी है तो आर पी साइन थीटा हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। जैसे डॉट प्रोडक्ट हटता है तो क्या था, कॉस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसमें क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। तो एल इज इक्वल टू क्या हो गया, आर पी साइन थीटा। पी की वैल्यू रख देता हूँ मैं एम वी, तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा आर टाइम्स एम वी इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा। या फिर एल इज इक्वल टू हो जाएगा एम वी आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का, किसी भी मास के पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, अगर थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो, ये थीटा किसके बीच में है, थीटा है यहाँ पे एंगल है, एंगल बिटवीन आर एंड पी, है ना। थीटा इज एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। ठीक है, और आर और पी के बीच में, जबकि पी की डायरेक्शन कहां से आती है, मास इनटू वेलोसिटी से आती है, तो पी की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। पी वेक्टर हैव, पी हैव सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन एज वी, है ना। जो मोमेंटम की डायरेक्शन होती है, लीनियर मोमेंटम जो होता है मास इनटू वेलोसिटी, उसमें लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो थीटा है वो एंगल बिटवीन किसके है, रेडियल वेक्टर जो आर वेक्टर है और वी वेक्टर उसके बीच में ना, इसलिए थीटा इज एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वी वेक्टर। तो थीटा किसके बीच में एंगल है, जो आर वेक्टर है और वी वेक्टर है उसके बीच में एंगल है। आई बात समझ में?
अब देखो ये जो एम वी आर साइन थीटा है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L इज इक्वल टू एम इंटू वी की जगह मैं लिख सकता हूँ V साइन थीटा इंटू आर लिख सकता हूँ, ऐसे साइन थीटा को V के साथ लेके चले गए, है ना। तो यहां से देखो L का एक्सप्रेशन क्या बन सकता है, M इंटू वी परपेंडिकुलर इंटू आर हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी का जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, जैसे मैं बात करूं ये मान लो आपका कोई ये कोई एक्सिस है, इस तरह से दो एक्सिस है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे कोई वेलोसिटी है, ये कोई वेलोसिटी वेक्टर है, और ये एंगल ले लिया हमने थीटा, ये एंगल क्या ले लिया थीटा, और ये वेलोसिटी है कोई, ठीक है। तो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट तो होता है v cos थीटा, ये क्या हो गया v cos थीटा, और ये कौन सा हो जाता है v sin थीटा हो जाता है ना। तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया एक तरह से, जो 90 डिग्री के एंगल पर है ना। और ये कौन सा हो गया थीटा की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट हो गया, थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला कंपोनेंट हो गया। यानी कि जो रेडियस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, यहाँ पे v परपेंडिकुलर क्या है, ये है परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ वेलोसिटी, या फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टू रेडियस, वेलोसिटी टू रेडियल वेक्टर। जो रेडियल वेक्टर है ना आर वेक्टर, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यहाँ पे ऐसा कुछ है हमारे पास, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये कोई पॉइंट है O, ये पॉइंट O है, इस पॉइंट O में ये मान लो एक्सिस ले सकते हैं, यहाँ पे कोई एक्सिस है इस तरफ, और यहाँ पे भी कोई एक्सिस है इस तरफ, और यहाँ पे एक कोई पार्टिकल है, मान लीजिए ये पार्टिकल है, ठीक है। ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ठीक है, आ रही है समझ में, इस डायरेक्शन ले ली। अब ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि ऐसे जा रहा है, यहां से ऐसे ऐसे इस तरह से जा रहा है। अब ये पॉइंट O है, इस पार्टिकल का मास ले लिया मान लो m, इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो ले ली v, और यहां से यहां तक का जो पोजीशन वेक्टर है वो कोई है r, यहां से यहां तक का जो पोजीशन है, यहां से यहां तक का ऐसे, ये क्या लिया कोई r ले लिया, ठीक है। ये r वेक्टर है और ये वेलोसिटी वेक्टर है, और ये r वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया r, इसका मास m है, और इसका वेलोसिटी वेक्टर v है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो तो है v, और इसका r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना ले लिया कोई r ले लिया। मैग्नीट्यूड क्या होता है उस वेक्टर का न्यूमेरिकल वैल्यू। अब देखो ये m इंटू वी इस तरफ है, मतलब मोमेंटम भी इसी तरफ हो गया, m भी हो गया। अब एंगुलर मोमेंटम किस तरफ होगा वो हमें देखना है। हाँ एम वी कॉस थीटा आर या एम वी साइन थीटा आर, एम वी साइन थीटा आर होता है ना, देखो एम वी साइन थीटा आर होता है। अब थीटा कौन सा होगा, जो आर वेक्टर और वी वेक्टर के बीच में है ना, तो आर वेक्टर की डायरेक्शन ये नहीं है क्या, जो रेडियल वेक्टर है हमारा, मान लो मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है विद रेस्पेक्ट टू ओ, है ना। हमें क्या करना है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम निकालना है विद रेस्पेक्ट टू ओ, जो ओ पॉइंट है उसके रिलेटिव में एंगुलर मोमेंटम निकालना है, इस एम मास का जो वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो उसका जो रेडियल वेक्टर होगा वो तो ये हो जाएगा ना, क्योंकि टेल टू टेल लेते हैं, तो इसको आगे एक्सटेंड किया, वेलोसिटी वेक्टर की तरह आगे एक्सटेंड किया, मान लो ये एंगल क्या हो गया थीटा हो गया, ठीक है। तो रेडियल वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया थीटा हो गया।
अब आप वेलोसिटी वेक्टर का देखो, ये जब कंपोनेंट निकालोगे, ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी वेक्टर का कितना हो जाएगा, ये v sin थीटा नहीं हो जाएगा, है ना। जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, v sin थीटा, और इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट v cos थीटा हो जाएगा। ये वेलोसिटी वेक्टर है इस तरफ, और ये एंगल है थीटा, तो थीटा की डायरेक्शन में v cos थीटा, थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v sin थीटा। तो इसका मतलब क्या है, जो रेडियल वेक्टर है ना, ये v sin थीटा क्या है, यहाँ पे रेडियल वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है क्या, बताओ। जो v sin थीटा इस तरफ है, तो ये रेडियल वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है या नहीं है ना। तो यहाँ पे जो बात लिखी है, इस बात का मतलब समझ में आया क्या, कि जो यहाँ पे वेलोसिटी है, हम वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना है जो रेडियल वेक्टर के क्या हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। तो उसका मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, मास इनटू रेडियल वेक्टर के साथ, जो ये आर है उसके साथ, जो पोजीशन वेक्टर उसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। या फिर देखो, इसको और एक तरीका है ऑब्जर्व करने का, जैसे ये एंगल अगर थीटा है तो इस एंगल को भी मैं थीटा ले सकता हूँ, ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये आर वेक्टर अगर है, ये आर है, तो आर का जो ये कंपोनेंट होगा, या फिर ये लेंथ जो होगी, ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक की, इस लेंथ को मैं क्या ले सकता हूँ, आर साइन थीटा ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ। क्योंकि देखो ये आर है, तो ये थीटा की डायरेक्शन में ये जो डिस्टेंस होगी, ये तो आर कॉस थीटा होगी, लेकिन ये जो डिस्टेंस होगी क्या होगी, आर साइन थीटा होगी ना। तो इसका मतलब क्या है, मैं जो ये फॉर्मूला बना है एम वी साइन थीटा, इस फॉर्मूले में हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू, जैसे एम वी आर साइन थीटा है, तो मैं इस बार साइन थीटा को केवल आर के साथ ले सकता हूँ। तो आर साइन थीटा अगर हो जाता है, तो आर साइन थीटा ये हो गया, है ना। तो आर साइन थीटा में ये क्या आ जाएगा, एक तरह से ये वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है, वेलोसिटी के साथ पोजीशन वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया ना, है ना। ये क्या हो गया, आर परपेंडिकुलर लिख सकता हूँ इसको, आर साइन थीटा को। तो यहाँ पे जैसे L इज इक्वल टू एम टाइम्स वी परपेंडिकुलर इंटू आर आया है, एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला, ऐसे ही L का एक फॉर्मूला और क्या आ जाएगा, L को ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, L इज इक्वल टू एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, क्या ऐसे नहीं निकाल सकते। यहाँ पे आर परपेंडिकुलर क्या है, कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट है वो क्या है, यहाँ पे आर साइन थीटा है। ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा है, आर साइन थीटा का है। तो यही क्या है, आर परपेंडिकुलर का। तो आप दो तरह से निकाल सकते हो, एक तो m इंटू वी परपेंडिकुलर इंटू आर कर सकते हो, या फिर m इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर भी कर सकते हो। आई बात समझ में। तो ये दोनों जो एक्सप्रेशन है मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालने के, ये दोनों एक्सप्रेशन क्या है, सही है। आई बात समझ में। आप चाहे तो v परपेंडिकुलर इंटू आर कर सकते हो, m इंटू वी परपेंडिकुलर इंटू आर कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, m इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर कर सकते हो। तो इन दोनों से सही आंसर ही आएगा। आई बात समझ में, क्लियर है, बताओ। ठीक है, तो ये तरीका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, सॉरी एंगुलर मोमेंटम निकालने का। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन से और हमें समझ में आएगा। जैसे मान लो ये कोई एक्सिस है और ये भी कोई एक्सिस है, इस एक्सिस में यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ठीक है। ये पार्टिकल ओरिजिन से यहाँ से कोई 10 मीटर की डिस्टेंस पर है, कितना, 10 मीटर की डिस्टेंस पे। इस पार्टिकल का मास है 2 kg, ठीक है। और ये पार्टिकल मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इस डायरेक्शन में, और इसकी वेलोसिटी है कोई, मान लीजिए अपन ले लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है।
और ये पॉइंट है O। तो सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम of 2 kg particle with respect to origin तो ओरिजिन के रिलेटिव में इस 2 kg पार्टिकल का हमें क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, यानी कि L निकालना है। तो इस केस में हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, MVR sin थीटा वाला यूज करना है। करना या नहीं करना? हालांकि यहाँ पे देखो थीटा जो दे रखा है, ये थीटा जो है, ये इस थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 30 डिग्री दे रखी है। तो ये जानकारी दे रखी है। अब इस जानकारी का यूज करते हुए हमें क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन निकालना है, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो सॉल्व करें। क्या करना होगा, यहाँ पे हमें जो रेडियल वेक्टर है, इस रेडियल वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना होगा। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट ये आएगा। ये तो हो गया रेडियल डायरेक्शन के अलोंग, है ना। और ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 20 साइन 30 डिग्री हो जाएगा वेलोसिटी का। ये कंपोनेंट जो रेडियल वेक्टर है हमारा, जो पोजीशन वेक्टर है, उस पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना आ गया, 20 साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो 2 में 20 का डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो वही फॉर्मूला L इज इक्वल टू M इंटू वी परपेंडिकुलर इंटू R, इस फॉर्मूले को अगर यूज करें तो L की वैल्यू कितनी, M कितना है हमारा 2 kg है, V परपेंडिकुलर भी निकाला कितना 10, और R कितना है दे रखा है ये भी 10। तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 आ जाएगा, 200 आ जाएगा। और यूनिट क्या हो जाएगी, M kg इंटू वी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, और ये मीटर, तो kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसका यूनिट हो जाएगा। यूनिट समझ में आया क्या? ये तो हो गया kg, ये मीटर पर सेकेंड, और ये मीटर, तो ये मीटर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और ये kg, तो kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये L की वैल्यू आ जाएगी, इसके लिए एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू आ जाएगा। आई बात समझ में? अब दूसरा भी तो तरीका है, दूसरा मेथड जो ये यहाँ पे ही हमने फॉर्मूला बनाया कि भाई L इज इक्वल टू क्या हो गया, एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ से L की वैल्यू आ जाएगी M कितना 2 kg, ठीक है। V कितना, V यहाँ पे 10 थोड़ा यूज करेंगे, V 20 यूज करेंगे। अब R परपेंडिकुलर कितना, तो R परपेंडिकुलर के लिए देखो हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना R की, यहाँ से यहाँ तक वाली, हमें R के लिए ये कंपोनेंट निकालना पड़ेगा R का। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, R साइन थीटा नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, R साइन थीटा हो जाता है ना। हमें रेडियल जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है रेडियस की, जो रेडियल वेक्टर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट है किसके, वेलोसिटी के, तो वो देखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मीटर आ जाएगी। तो यानी कि ये 5 मीटर हो गया, तो किसका मल्टीप्लाई करोगे, 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ से भी देखो L की वैल्यू कितनी आ रही है, 200 kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ। ठीक है, तो दोनों केसेस में सेम आंसर आया। तो इस तरह से दोनों केसेस में सेम आंसर आ जाता है। हम दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, एक तो M इंटू वी परपेंडिकुलर इंटू आर, या फिर M इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर। तो ये दोनों तरीकों हैं, इनसे हम जो हमारा मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम उसे निकाल सकते हैं। एक और चीज डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो डायरेक्शन के लिए देखो क्या है, हमारा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल में वेक्टर फॉर्म में r क्रॉस p है ना, r क्रॉस p है ना। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे r से p की तरफ, जैसे हमने टॉर्क के लिए निकाला था ना r क्रॉस f,
ठीक वैसे ही यहाँ पे r क्रॉस p करके क्या करेंगे हम, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन निकालेंगे। तो फॉर डायरेक्शन, फॉर कैलकुलेटिंग डायरेक्शन, फॉर कैलकुलेटिंग डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल का यूज किया जाएगा। कैसे? जैसे मान लो मैं दो वेक्टर ले लेता हूं, इस डायरेक्शन में r वेक्टर हो गया और इस डायरेक्शन में कोई p वेक्टर हो गया, है ना। इस डायरेक्शन में r वेक्टर है, ये तो है r वेक्टर और ये है p वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि जो आपका अंगूठा है, मतलब आपकी अंगुलियां और अंगूठे, जैसे ये हाथ हो गया आपका, ठीक है, ये हाथ है तो r क्रॉस f। अब r से f की r क्रॉस f की तरफ जाते थे तो टॉर्क आता था। अब r से f, ये r से किसी तरफ जाना है, मोमेंटम की ओर जाना है, p की तरफ। तो r क्रॉस p जो है हमें, तो ये हमारा जो अंगूठा होगा, जैसे ये r हो गया, ये p हो गया, तो ये क्या दे देगा हमें, l की डायरेक्शन दे देगा। तो l की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर हो जाएगी, इस तरह से। आई बात समझ में? ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, l की डायरेक्शन हो जाएगी। ये है l का डायरेक्शन। जैसे ये वाला जो केस है, इस केस में l का डायरेक्शन देखें कैसे हो जाएगा। तो ये तो देखो मोमेंटम का डायरेक्शन है p का डायरेक्शन तो इस तरफ है, और ये r का डायरेक्शन है ना, ये r का डायरेक्शन है और ये p का डायरेक्शन है या नहीं है। अब r क्रॉस p करोगे, तो r क्रॉस p करोगे तो देखो ये हो गया r और ये हो गया p, तो अंगूठा किधर है, अंदर की ओर है। तो इसमें मोमेंटम की डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की ओर है ना। तो डायरेक्शन ऑफ L vector is inside the plane, inside the plane। तो इस केस में मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, प्लेन के अंदर की ओर है। आई बात समझ में? तो इस तरह से मोमेंटम की डायरेक्शन निकालते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है मोमेंटम की डायरेक्शन को निकालने के लिए। ये हो गया। हाँ, कहाँ पे? हाँ, इस केस में तो ये तो इस केस के लिए है ना। ये जो हमने क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन में एल की डायरेक्शन क्या है, इनसाइड द प्लेन है, इस वाले केस के लिए। अगर मान लो पी इधर होता, मान लो पार्टिकल इधर मूव कर रहा होता, तो ये देखो ऐसे होता। अब देखो आर क्रॉस पी अपसाइड द प्लेन आ जाता ना, ये आर इधर होता और पी इधर हो जाता, तो आर क्रॉस पी आउटसाइड द प्लेन हो जाता। ठीक है। और देखो इसको अच्छे से और भी समझ सकते हो। जैसे ये अगर मैं थोड़ी देर के लिए देखूं कि भाई ये जो ओरिजिन है हमारा, इस ओरिजिन के रिलेटिव में इसका रोटेशन कैसा, ऐसा नहीं है क्या, जैसे पी की डायरेक्शन इधर है, तो उस इंस्टेंस पे ये इस पे क्या कैसा मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो अंदर की ओर ही देते हैं ना, जो रोटेशनल क्वांटिटीज है वो अंदर की ओर देते हैं, अगर क्लॉकवाइज सेंस हो तो। जैसे टॉर्क भी अंदर की ओर आया था, तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या आएगा, अंदर की ओर। और मान लो अगर पी की डायरेक्शन ये होती, पार्टिकल इधर जाता, तो ये क्या हो जाता, एंटी क्लॉकवाइज उस केस में, बाहर की तरफ। तो आप उससे भी क्या कर सकते हो, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को विजुलाइज कर सकते हो। आई बात समझ में? क्लियर है ना। तो एंगुलर मोमेंटम में आर क्रॉस पी, आर पी साइन थीटा, या फिर आर इंटू वी परपेंडिकुलर, एम इंटू वी परपेंडिकुलर इंटू आर, या फिर एम इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर, ये दोनों फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा देखो, जैसे L इज इक्वल टू एम वी आर हो गया, तो V बराबर हमें पता है कि क्या होता है, R ओमेगा होता है ना। तो यहाँ पे V की अगर वैल्यू रखते हैं हम, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू आर ओमेगा इंटू आर। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो यहाँ पे एम आर स्क्वायर तो क्या होता है, I। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, I ओमेगा हो जाएगी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि I जो होता है वो मास का काम, मास की जगह आता है, और ओमेगा क्या है, V की जगह आया है। तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम में तो P बराबर एम वी होता है ना, मैंने लास्ट क्लास में बताया था वैसे। तो P की जगह L ले लेगा, M की जगह कौन ले लेगा, I ले लेगा, और V की जगह कौन ले लेगा, ओमेगा ले लेगा। तो L इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला क्या आ जाता है, I ओमेगा आ जाता है। V तो है लीनियर वेलोसिटी, ये जो V होता है ये होती है
लीनियर, हाँ मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, और ये है एंगुलर वेलोसिटी। जैसे हम लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन में कंपेयर करते हैं ना, तो लीनियर मोशन में जो रेस्पेक्ट या फिर जो स्टेटस मास का है, वही स्टेटस या वही रेस्पेक्ट एंगुलर मोमेंट, जो एंगुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन है, उसमें किसका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। जो इज्जत या रेस्पेक्ट वेलोसिटी को दी जाती है लीनियर मोशन में, रेखीय गति में, वही किसको दिया जाता है यहाँ पे, ओमेगा को दिया जाता है। तो इस तरह से हम कंपैरिजन करते हुए चल रहे हैं कि भाई एक तरफ लीनियर मोशन है तो एक तरफ एंगुलर मोशन है, तो दोनों को कंपैरिजन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। आई बात समझ में क्लियर हुआ? तो ये एंगुलर मोमेंटम के सारे फॉर्मूले हो गए। एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, एल इज इक्वल टू एम वी आर। इन दोनों फॉर्मूलों से हम किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक कोई डिस्क है, ठीक है, ये कोई डिस्क लिया हमने, और ये डिस्क जो है रोटेट हो रही है अपने सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस के रिलेटिव में। मान लो ये सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस है, इस एक्सिस के सापेक्ष रोटेट हो रही है ऐसे, और इस केस में जो ओमेगा है वो है 2 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा कितना? 2 रेडियन पर सेकेंड। इस डिस्क का जो मास है वो है 4 kg। डिस्क कितने की है? 4 kg की है। और इस डिस्क की जो रेडियस है, रेडियस डिस्क का ये दे रखा है कोई 3 मीटर, ठीक है, ये जानकारी दे रखी है। आपको पता लगाना है कि जब ये डिस्क रोटेट हो रही है, डिस्क ऐसे घूम रही है, तो उस घूमते समय इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क। तो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा जब ये डिस्क रोटेट हो रही है। तो ये सवाल करें, देखो इसको सीखिए कैसे करेंगे। इसमें मैं फॉर्मूला क्या यूज में लूंगा, फॉर्मूला इसमें मैं काम में लूंगा L इज इक्वल टू, मेरे पास क्या दे रखा है, एम वी आर यूज करें या फिर आई ओमेगा भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आई ओमेगा वाला यूज करूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे ओमेगा दे रखा है, मुझे मास दे रखा है, मुझे रेडियस दे रखी है ना, यहाँ पे रेडियस कितनी है, 3 मीटर है। तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा यूज करेंगे तो आई क्या हो जाता है डिस्क के लिए, हाफ एम आर स्क्वायर हो जाता है इंटू ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ से देखो इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू डिस्क का मास क्वेश्चन में कितना दे दिया, 4 kg, रेडियस कितना दे दिया, 3 का स्क्वायर इंटू ओमेगा कितना दे दिया, 2 दे दिया। तो 2 से 2 कैंसिल, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 9। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये इस तरह से इस फॉर्मूले से हम एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे। हाँ आया समझ में? अब इस डिस्क की जगह रॉड हो तो भी निकाल लोगे, रिंग हो तो बस क्या चेंज करना है, आई चेंज करना है ना। आई की वैल्यू मैंने आपको सारी याद करवा दी है ना। उस आई की वैल्यू के बेसिस पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। क्लियर है ये बात? तो ऐसे कर, हाँ हाँ एक और क्वेश्चन दे, एक क्वेश्चन और ले लो। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपका कोई रिंग है, रिंग ले लिया, ठीक है, इस रिंग का किनारे से गुजरने वाली एक्सिस के सापेक्ष आपको क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। यहाँ से किनारे से गुजर रही है इस एक्सिस के रिलेटिव में एंगुलर मोमेंटम निकालना है, और इसका इस एक्सिस के सापेक्ष ओमेगा है 3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और रिंग की जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 2 मीटर। सवाल ये सॉल्व करना, रिंग का रेडियस है 2 मीटर और रिंग का जो मास है वो है कोई 2 kg। रिंग का मास 2 kg है, रिंग की रेडियस 2 मीटर है, और इस एक्सिस के रिलेटिव में रिंग जो है, जैसे यहाँ पे रिंग ऐसे होती है ना, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं इसको, ऐसे रिंग के किनारे से गुजर रही है एक्सिस। तो बताओ इसका मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा इस केस में। सर 16
आई क्या लिया? आई एम आर स्क्वायर कर दी गड़बड़। सर कॉर्नर आई क्या लोगे? एम आर स्क्वायर तो सेंटर से हो जाएगा। हाँ, यहाँ से किनारे से फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे। आई सेंटर प्लस आई सेंटर प्लस, हाँ 2mr² होएगा, वो लेंगे ना। आपको आई कौन सा लेना है? जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है वो लोगे आई। अभी रोटेशन कौन सी एक्सिस दे रखी है? किनारे वाली, तो किनारे वाली एक्सिस के रिलेटिव में लोगे ना। 64 64 आएगा क्या? चलो देखते हैं। तो वही L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो L इज इक्वल टू आई इस केस में क्या हो जाएगा? सेंटर के रिलेटिव में पता है mr², और यहाँ से कितना हो जाएगा? 2mr² हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 2mr² इंटू ओमेगा, ये हम यूज करेंगे। तो यहाँ से L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू एम। एम कितना है? मास कितना है? 2 kg है। रेडियस कितना है? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा कितना है? 3 है। ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 इंटू 3 48 यूनिट हो गई केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो 48 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। आई बात समझे? एक और करना है? बिल्कुल, एक और करो। मान लो ये रॉड है, ठीक है। इस रॉड के किनारे से एक एक्सिस गुजार देते हैं। यहां से मान लो एक एक्सिस गुजर रही है, ठीक है। हाँ, किनारे से गुजर रही है। इसका ओमेगा दे रखा है 1 रेडियन पर सेकंड। कितना है ओमेगा इसका? 1 रेडियन पर सेकंड। इस रॉड का जो मास है वो है 5 kg, और इस रॉड का पूरा जो लेंथ है L वो है कोई 2 मीटर, ठीक है। 2 मीटर ना लेके इसको अपन 3 मीटर ले लेते हैं। सर ओमेगा 1 है। हाँ, ओमेगा 1 रेडियन पर सेकंड है। तो इस रॉड का इस समय इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? L पता लगाओ। सर 20/3। 20/3। L की वैल्यू कितनी ले रहे हैं? एल की वैल्यू 3 लो, 3 2 स्क्वायर ना 3 लो। 45/3 होगा ना सर। नहीं, देखो ओमेगा 1 रेडियन पर सेकंड है, मास 5 kg है, लेंथ 3 मीटर है। अब देखो 15 आएगा क्या? हाँ 15 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। देखो कैसे आ जाएगा? L इज इक्वल टू, सॉल्यूशन समझिए, वही L इज इक्वल टू क्या? आई इंटू ओमेगा। तो L इज इक्वल टू आई कितना? क्या लेंगे? ml²/3 ले लेंगे, इंटू ओमेगा ले लेंगे, बिल्कुल सही। तो L इज इक्वल टू एम कितना? 5 इंटू L² यानी कि 3 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू ओमेगा कितना? 1 रेडियन पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 15 kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत आसान से सवाल होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस दो फॉर्मूले याद रखने आपको, एक तो MVR वाला और एक कौन सा? आई ओमेगा वाला। इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आई बात समझ रहे? तो इस क्लास में अपन इतना ही रखते हैं अभी के लिए, और यहाँ से